गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एरे के बारे में डीप में पढ़ेंगे और समझेंगे कि एरे किस प्रकार से काम में लिया जाता है। एरे समान प्रकार के तत्वों का समूह है जो मेमोरी में क्रमानुसार स्टोर होते हैं, उसे एरे कहते हैं। देखिए, मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। एग्ज़ाम्पल में मैंने इंटीजर नाम का डेटा टाइप लिया है जो मेमोरी में 2 बाइट का स्थान लेता है और मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम मैंने मार्क्स रखा है और उसका साइज़ मैंने 5 रखा है। 5 से आशय है कि मेमोरी में जो जगह गिरेगी वो होगी 5 कॉलम की। देखिए, मैंने एग्जांपल में बताया नीचे 1 2 3 4 5। ये जो ब्रैकेट है इसको सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहा जाता है। अब जो इंट मार्क्स 5 है इसका मेमोरी में प्रदर्शन देखिए। मैंने यहाँ पे लिया है एड्रेस, एलिमेंट्स और इंडेक्स नंबर। जो एलिमेंट्स हैं उसमें हम अपनी आवश्यकता या इच्छा अनुसार कोई से भी तत्व डाल सकते हैं और इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से चालू होता है। और मैंने आपको बताया है कि इंटीजर टाइप का जो डेटा टाइप होता है वो मेमोरी में 2 बाइट का स्थान लेता है। इस कारण से यदि मेमोरी एड्रेस 1000 से चालू है तो अगला होगा 1002, अगला होगा 1004, उसके बाद आएगा 1006, फिर आएगा 1008। एरे निम्न प्रकार का होता है। पहला है 1 डायमेंशनल एरे, जिसको 1D एरे या एकल आयामी एरे भी कहा जाता है। इसे हम एक लिस्ट के रूप में समझ सकते हैं। एरे में काम करने के लिए हमारे पास एक ही डायमेंशन उपलब्ध होता है, इस कारण से इसे एकल आयामी एरे कहा जाता है। आइए अब इसका सिंटैक्स और एक एग्जाम्पल की बात करते हैं तथा उसे समझेंगे कि एकल आयामी एरे क्या होता है। ये सिंटैक्स देखिए आप। मैंने लिखा है डेटा टाइप एरे नेम ब्रैकेट में साइज़। डेटा टाइप मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया है इस कारण से यह मेमोरी में 2 बाइट की जगह लेगा। यहाँ पे मेरा वेरिएबल जो है वो सब्जेक्ट है और मैंने इस एरे का साइज़ रखा है 5। तो ऐसा करने से मेरे पास में 5 कॉलम का एक एरे बनेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, जिसकी इंडेक्स वैल्यू 0 से चालू होगी। 1 2 3 4, 0 से 4 5 तक। तो ये देखिए, मेमोरी में जो ये सब्जेक्ट 5 था, इसका साइज़ इसने मेमोरी में 5 जगह ले लिए। अब हमारे जो डेटा डलने वाला है वो इन 5 ब्लॉक्स में ही डलेगा। आइए अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। ये एग्जांपल मैंने एरे में 4 तत्वों को स्टोर करके उन्हें जोड़कर आपस में प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाया है। मैंने अपन प्रोग्राम जब चालू करते हैं तो लिखते हैं हैश, प्रीप्रोसेसिव डायरेक्टरी होती है, इंक्लूड studio.h। studio.h से आशय है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और h का मतलब होता है हेडर फाइल से। ऐसे ही हैश इंक्लूड conio.h, इसका मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। इसकी भी फाइल का एक्सटेंशन .h होता है। मेन यहाँ से जितने भी प्रोग्राम होते हैं सी भाषा के सभी चालू होते हैं, इसलिए मेन फंक्शन का होना बहुत ही अनिवार्य है। अब बात करें, मैंने यहाँ पे डेटा टाइप लिया है इंटीजर, सब्जेक्ट वेरिएबल लिया है 5 लिया है, आई एक वेरिएबल लिया है। ये आई जो वेरिएबल है ये फॉर लूप के लिए लिया गया है। टोटल इक्वल्स टू 0 और मैं 5 वैल्यूज़ डाल के उन्हें जोड़ूंगा। इस कारण से मैंने एक वेरिएबल टोटल बनाया है जिसका मैंने 0 से चालू करा है। प्रिंट है, सबसे पहले मैं यूज़र के पास एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा जिसके अंदर मैंने लिखा है एंटर 5 नंबर। सबसे पहले स्क्रीन पे एंटर 5 नंबर
यूज़र के सामने प्रदर्शित होगा। मैंने फोर लूप लगाया है। ध्यान रखिए i इक्वल्स टू 0, क्योंकि i इक्वल्स टू 0 इसलिए लिखा गया है क्योंकि i जो है उसका मान 0 से चालू होगा। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि इंडेक्स वैल्यू 0 से चालू होती है, इस कारण से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 0। i लेस देन 5 मतलब कहाँ तक चलेगा 0 1 2 3 4। i प्लस प्लस i एक के बाद एक बढ़ेगा। स्कैन एफ मैंने यहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया है। %d इंटीजर के लिए आता है, %m इनपुट लेने के लिए होता है, और जो इनपुट आएगा वो कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट में जो i है उसके अंदर जाएगा। टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस सब्जेक्ट i। टोटल जो होगा वो क्या होगा, टोटल प्लस सब्जेक्ट i। फिर मैंने एक लूप और लिया है जो क्या करेगा, प्रिंट कराएगा। यहाँ पे मैंने इनपुट दिया था, यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। प्रिंट एफ %d सब i। अंत में मैं टोटल प्रिंट कराऊंगा, इस कारण से मैंने प्रिंट एफ टोटल इज़ %d, क्योंकि अपने पास में इंटीजर संख्या डलेगी, पूर्णांक संख्या है, इस कारण से मैंने इसमें लिए %d लिखा है। और क्या प्रिंट होगा, टोटल। सी भाषा के प्रोग्राम का अंत गेट ch से किया जाता है। ध्यान रहे गेट ch। और यह हमारा कर्ली ब्रेसेस बंद हो रहा है। एकल आयामी एरे का प्रारंभ। इसका प्रारंभ दो प्रकार से किया जाता है। पहला होता है कंपाइल टाइम प्रारंभ। जब एरे को घोषित या डिक्लेयर करते समय उसे प्रारंभ किया जाता है तो उसे कंपाइल टाइम प्रारंभ कहते हैं। जैसे मैंने सिंटैक्स में लिखा है डेटा टाइप एरे नेम साइज, और मैंने मंझला कोष्ठक में या कर्ली ब्रेसिस में लिस्ट ऑफ वैल्यूज लिखी है। ये जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज है तो मैंने क्या करा, एरे को घोषित करते से ही उसको प्रारंभ कर दिया है। अब जो मेरा ये नंबर है, एरे जो नंबर नाम का एरे है उसमें 3 वैल्यू बाय डिफॉल्ट डलेगी, 0 3 4। दूसरा होता है रन टाइम प्रारंभ। जैसा कि मैंने अभी एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें मैंने एरे का रन टाइम प्रारंभ किया है। रन टाइम प्रारंभ एक एरे को स्पष्ट रूप से चलाने के लिए उसका रन टाइम प्रारंभ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है 4, जैसे मैंने i लिया था, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन 10, सेमीकोलन, i प्लस प्लस, स्कैन एफ %d एंड x i। थैंक यू।